Look at question number 6 now. Following are the extracts of balance sheet of Ajay Limited. On liability side, you have share capital 5 lakh, 5 lakh. Then 15% डिवेंचर is from 5 lakh to 7 lakh 50,000. मतलब नए डिवेंचर रेस किए गए हैं. Unpaid interest 5,000. Profit and loss account from 50,000 it has become 90,000. On asset side you have goodwill of 1,15,000 and thereafter of 90,000. Means goodwill during the year has been written off to the extent of 25,000 rupees. Discount on issue of debenture is from 90,000 to 1,15,000. Discount on issue of debenture हर साल राइट ऑफ किया जाता है, तो 90,000 से कुछ कम होना चाहिए था, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बढ़ गया है. इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में जो डिवेंचर रेस किया गया है, ये दिख रहा है आपको, 5 लाख से कितना हो गया, 7.5 लाख रुपए. तो ये जो डिवेंचर रेस किए गए हैं वो भी किस पे रेस किए गए हैं, डिस्काउंट पे. इसीलिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर बढ़ गया है. यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. पता है ये ऊपर जो बैलेंस शीट है वो कैसी है, एक्सट्रैक्ट है, मतलब द फुल बैलेंस शीट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू यू. ठीक है. और नीचे कहता है रिलेटेड आइटम को बस आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाइए. मतलब यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर द इंटायर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू वोंट बी एबल टू प्रिपेयर फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी क्या बना पाएंगे, एक्सट्रैक्ट. बस जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है. इफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अमाउंटिंग टू 10,000 हैज बीन रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, 10,000 रुपए का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ड्यूरिंग द ईयर राइट ऑफ किया गया है. यानी 90,000 रुपए की फिगर कहां स्टैंड करनी चाहिए थी, 80,000. लेकिन 80,000 की बजाय हो कितना गया, 1,15,000. दैट मीन्स 35,000 रुपीज का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर किसका है, जो नया इश्यू आया है उसका है. ठीक है. आंसर 6 लिखिए. चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कि मेरे पास कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले जा सकते हैं. चलिए देखिए, शेयर कैपिटल, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं. डिवेंचर रेस किया गया तो ये कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाइएगा. डिवेंचर कितने रुपए का रेस हुआ है, 2,50,000. लेकिन पता है डिस्काउंट आपने कितना दिया है इसमें, 2,50,000. और डिस्काउंट कितना दिया है, 2,50,000. इसमें से माइनस कर दीजिएगा जितना आपने डिस्काउंट दिया है. 90,000 से डिस्काउंट ऑन डिवेंचर होना चाहिए था 80,000, लेकिन हो कितना गया, 1,15,000. यानी 35,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया है. तो कितना पैसा आया है, 2,15,000 रुपया. 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर, 35,000 रुपए का तो डिस्काउंट दे दिया आपने, तो कितने पैसे आए होंगे, कैश फ्लो कितना हुआ है, 2,15,000. फिर अनपेड इंटरेस्ट 5,000. अनपेड इंटरेस्ट 5,000 रुपए है, तो कितना पे किए होंगे. ठीक है. तो अब ये डिपेंड करता है कि हमने इंटरेस्ट किस पे दिया होगा, इस 5 लाख रुपए पे कि 7.5 लाख रुपए पे. अगर 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर आप साल के पहले दिन रेस किए हो तो उस 2.5 लाख पे भी इंटरेस्ट बनेगा. और अगर ये 2.5 लाख रुपए का डिवेंचर आपने साल के आखिरी दिन रेस किया है तो इस पे इंटरेस्ट नहीं बनेगा. तो एक एजम्पशन लेनी पड़ेगी. जो भी एजम्पशन आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं. ठीक है. हम लोग ये ले लेते हैं कि ये जो इश्यू हुआ है वो साल के आखिरी दिन हुआ है, तो कितने पे इंटरेस्ट मिलेगा, 2.5 लाख रुपए पे. सॉरी कितने पे, 5 लाख रुपए पे. 5 लाख का 15% कितना होता है, 75,000. 75,000 में से 5,000 का इंटरेस्ट अभी पेंडिंग है, तो पे कितना हो गया है, 70,000. ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, पता है ये कहां काम आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में. इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम निकाल सकते हैं, तो इसे यूज करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश आइटम होता है.
और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी क्या है, नॉन कैश आइटम है, ठीक है, ये भी आपने राइट ऑफ किया है। तो इन दोनों रिटर्न ऑफ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, ठीक है। अब प्रॉफिट में से इंटरेस्ट का खर्चा घटा होगा, जो कि क्या है, एक नॉन ऑपरेशनल आइटम है, उसे एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, नेट प्रॉफिट 40,000। अच्छा, पहले इसकी ये लिख लीजिए, बिफोर राइटिंग नेट प्रॉफिट जस्ट राइट डाउन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000 प्लस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10,000 आपने राइट ऑफ किया था। ये हो गया नॉन कैश आइटम, और नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेशनल आइटम दोनों एडजस्ट करते हैं। एक इंटरेस्ट का खर्चा होगा जो नॉन ऑपरेशनल आइटम है, ठीक है, उसे आप वापस से ऐड बैक कीजिए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 5 लाख का 15%, 75,000, ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ डिवेंचर कितना, 2,50,000 में से डिस्काउंट हटा दीजिए। डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, 90,000 में से 10,000 राइट ऑफ कर दिए 80,000, और वो कितना हो गया फिर 1,15,000, यानी 35,000 रुपीज का डिस्काउंट, तो 2,15,000। इंटरेस्ट पेड कितना, 5 लाख का 5%, इसमें से माइनस कर दीजिए 5,000। दैट्स ऑल, इतनी ही इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जितनी इंफॉर्मेशन थी उतने से इतना ही बन सकता है। $1,50,000, नहीं 70,000 ये माइनस करना है।
हम आपको अकाउंट बनवा दें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, एक वर्किंग नोट बना लीजिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। टू बैलेंस बीडी 90,000 बाई बैलेंस सीडी 1,15,000 बाई पीएल 10,000। 10,000 रुपए पीएल से राइट ऑफ कर दिया और नया डिबेंचर जो रेस किया है टू डिबेंचर कितना रुपया 35,000। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आपको कैश फ्लो कौन सा बनाना है? ओनली फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समरी ऑफ कैश अकाउंट दिया हुआ है आपको, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीस, देन कैश सेल्स, इसमें से आइडेंटिफाई कर लीजिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन कौन सा है। कैश सेल, इज इट ऑपरेटिंग एक्टिविटी? यस। ट्रेड रिसेबल, यस। ट्रेड कमीशन, ऑपरेटिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इससे मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ क्या निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक ये क्या होता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ये रिसीव्ड है कि पेड है? जरा जल्दी बताइए, ये वाला क्या है? रिसीव्ड होगा, टू साइड में है कैश अकाउंट के, ठीक है, ये रिसीव किया आपने। रिसीव करते हैं, कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। कैश परचेजेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। इनकम टैक्स हालांकि पोस्ट ऑपरेशनल है, तो पहले सब घटा लीजिएगा, बाद में इनकम टैक्स को अलग से घटाइएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, रीपेमेंट ऑफ लोन फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग है। चलिए बस हो गया, इतने को ही प्रेजेंट करना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
cash sales, trade receivables, trade commission, 1,40,000, 1,75,000, 50,000. इसमें से लेस करना है आपको कैश परचेजेस, 1,20,000. You have to less trade payables, 1,57,000, and office and selling expenses, 75,000. ठीक है, इसको करने के बाद जो आएगा उसे बोलिएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन. इसमें से लेस कीजिएगा इनकम टैक्स पेड, 30,000, and this is cash flow from operating activity. Net cash flow from operating activity. क्या हो गया? कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 13,000 रुपया. अच्छा, पॉजिटिव. अच्छा, और ये 17,000 निगेटिव हो गया, राइट? Now look at question number 8. Question number 8 is prepare cash flow statement of Messrs M&T Limited for the year ended 31st March 2011 with the help of the following information. Company sold goods for cash only. Company सिर्फ cash sale करती है. The gross profit ratio was 30% for the year. The gross profit amounts to 3,82,500. ग्रॉस प्रॉफिट 3,82,500 है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है कितना है? 30%. तो सेल कितनी होगी? आंसर 8. कुछ वर्किंग हमें करते रहनी होगी, वो कर रहे हैं. कैश सेल कितनी हो जाएगी? 3,82,500 डिवाइडेड बाई 30%. How much? 12,75,000. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, यानी कि आपको तीनों एक्टिविटी के कैश फ्लो को यहां पे कंसिडर करना है. मार्किंग करते जाएं कि कौन सा आइटम कहां जाएगा. देखो यहां पे एक कैश सेल निकला है, यहां पे जो पॉइंट नंबर 2 की मदद से आपने कैश सेल निकाला है, ये कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग.
ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज लेसर देन क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 35,000. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 35,000. इसका किसी भी एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है. ठीक है, बताइए ये सब कहां पे यूज होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या अंतर था? ये यूज होता है इनडायरेक्ट मेथड में. इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को एडजस्ट करते थे. याद आ रहा है सबको? वेजेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 492,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी. डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. बैंक लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर 2,15,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 15,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ट्रेड पेबल ऑन 31st March 2010 exceeds the balance on 31st March 2011 by 25,000. ट्रेड पेबल्स में क्या डिफरेंस अराइज हुआ है? ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का एलिमेंट है और ये रिक्वायर तब होता है जब हम इनडायरेक्ट मेथड का अप्रोच लगाते हैं. ठीक है, अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर 4,60,000 कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग. टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट टू 65,000. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑन 31st March 2011 वाज 45,000. प्रोविजन से मतलब नहीं है, प्रोविजन यूज होता है इनडायरेक्ट मेथड में. यहां पे हम लोग टैक्सेस पेड बस ये देखेंगे. दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट ऑफ 7 लाख सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000. 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए के प्रॉफिट पे बेचे हो तो बेसिकली 7,20,000 रुपए आपके पास आए हैं. अमाउंट ये हो गया. ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग. डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये कहां यूज होता है? इनडायरेक्ट मेथड में. ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 15th November 2010 फॉर 2,50,000. प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज किए 2.5 लाख रुपए की. ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग. फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे दिया, क्लोजिंग दे दिया. तो सारे कैश फ्लो में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे तो क्लोजिंग आ जाना चाहिए. ठीक है, ये चलिए स्टार्ट कीजिए. कैश सेल 12,75,000. वेजेस पेड 492,500. ये माइनस करेंगे आप. ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000. ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 75,000. ये भी माइनस करेंगे. देन और ऑपरेटिंग वाले क्या क्या थे? ट्रेड पेबल्स घटा लीजिए और उसके बाद फिर अलग से इनकम टैक्स डिडक्ट कर लीजिएगा. इनकम टैक्स है 65,000. बताइएगा बिफोर इनकम टैक्स कितना आ रहा है? 247,500.
आफ्टर इनकम टैक्स इस टोटल को ए लिख दीजिए. दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टमेंट सोल्ड हाउ मच 7,20,000. ठीक है. 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 20,000 के प्रॉफिट पे यानी 7,20,000. फिर प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड 2,50,000. ये निगेटिव हो जाएगा. बस कितना 470. इसको बी नाम दीजिए. नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फिर उसके बाद हेडिंग दीजिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. जब चेक किया जाए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है. डिविडेंड पेड, 30,000 निगेटिव. और क्या है. बैंक लोन रीपेड 2,15,000. और बताइए और भी कुछ है. नो. ओके. दिस इज 2,45,000. नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ए प्लस बी प्लस सी कर लीजिए. दिस इज नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर. जोड़िए कितना आता है. Add opening cash and cash equivalent. Opening cash and cash equivalent is 2 lakh rupees. 6,07,500. देख लीजिए यही था क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट.
आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। Question 9 है, the following data were provided by the accounting records of Rayan Limited at year end 31st March 2011. Sales is 6,98,000, cost of goods sold 5,20,000, डिडक्ट करने के बाद ग्रॉस मार्जिन आता है 1,78,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 37,000 इज 1,47,000, तो प्रॉफिट कम्स टू 31,000। उसके बाद उसमें से बाकी खर्चे घटाए गए हैं। इंटरेस्ट का खर्चा 23,000 रुपए, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड को जोड़ दिया गया है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट -3,000 रुपए, ये सब मिला के 8,000 रुपए निगेटिव है। घटाने के बाद आता है 23,000 रुपया, उसमें से 7,000 रुपए का इनकम टैक्स घटाया गया है, तो 16,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, देखिए इस प्रॉफिट में से कुछ आइटम ऐसे घटाए गए हैं जो नॉन ऑपरेशनल है, जैसे ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड नॉन ऑपरेशनल है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव नॉन ऑपरेशनल है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट सब नॉन ऑपरेशनल है। ठीक है, एक बात बताइए, ये जो इनकम टैक्स यहाँ पे 7,000 रुपए घटाया गया है, ये क्या है, प्रोविजन है या पेड है? ये इनकम टैक्स पेड है या इनकम टैक्स का प्रोविजन है? पेड है कि प्रोविजन है? पीएल में प्रोविजन ही जाता है, पीएल में कभी भी पेड नहीं जाता। ठीक है, हमेशा एक्सपेंसेस जो पीएल में जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्रूड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर है बात सबको? तो ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स अगर पीएल में दिखाई दे रहा है तो वो कौन सा होगा, निश्चित है प्रोविजन होगा। क्लियर है? आपको याद है इनडायरेक्ट मेथड जब आप यूज करते हैं, नेट प्रॉफिट को यूज करते हैं, तो आप क्या क्या ऐड कर देते हैं उसमें, नॉन कैश आइटम ऐड कर देते हैं और नॉन ऑपरेशनल आइटम। पता है ये चारों के चारों क्या है, नॉन ऑपरेशनल आइटम। ये प्रोविजन भी क्या है, नॉन कैश आइटम, और इसमें डेप्रीशिएशन ये क्या है, नॉन कैश आइटम। अगर आप ये प्रॉफिट लोगे 16,000 तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा इनकम टैक्स, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे। तो या तो ये प्रॉफिट पकड़ के इतना सब कुछ ऐड करें, और या फिर सीधे हम 31,000 रुपए पकड़ लेते हैं और बस डेप्रीशिएशन ऐड कर देते हैं। आई बात समझ में? नॉन कैश आइटम जितने भी हैं और नॉन ऑपरेशनल आइटम जितने भी हैं, उन सब को एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आई है वो लेने की जरूरत क्या है, उसके पहली वाली फिगर ले लेते हैं, कुछ एडजस्ट करना ही नहीं पड़ेगा। सबको बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, प्लांट एसेट लास्ट ईयर की कॉलम ये है, करंट ईयर का कॉलम ये रहा। तो फ्रॉम 5,05,000 दिस हैज इंक्रीज टू 7,15,000। ठीक है, यानी प्लांट हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। Accumulated depreciation, this needs to be in bracket. Accumulated depreciation, देखिए कि कितना accumulated depreciation 68,000 and now this has become 1,03,000। डिडक्ट करने के बाद दिया हुआ है, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट देखिए क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर सेल हुआ है। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, कैश और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये 5,000 रुपीज है, मेक इट 5,000। लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, बॉन्ड है, एंड करंट लाइबिलिटीज के अंदर अकाउंट पेबल, एक्रूड लाइबिलिटीज और इनकम टैक्स पेबल है। शेयर कैपिटल 3,15,000 से 4,65,000 हुआ है, दैट मीन्स इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना बढ़ गया उसे प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, कितना बढ़ गया जरा देखिए तो, 1,32,000 से 1,40,000 हो गया, दैट मीन्स 8,000 का प्रॉफिट। ठीक है, जब चेक करते हैं क्या 8,000 का ही प्रॉफिट दिख रहा था पीएल में भी, आइए पीएल में, नहीं पीएल में तो प्रॉफिट 16,000 का दिख रहा था, और जबकि रिजर्व एंड सरप्लस में जो चेंज आया है वो कितना आया है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो चेंज आया है वो 8,000 रुपए का आया है, मतलब प्रॉफिट 8,000 है।
तो ये क्या अंतर है? यहां तो प्रॉफिट 16,000 रुपए दिख रहा है, अब वहां दिख रहा है कि प्रॉफिट 8,000 ड्यूरिंग द ईयर आया है। कैसे अंतर हो गया? अब आपको हम बताते हैं, जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके दो हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है जिसे कहा जाता है डिविडेंड, और दूसरा हिस्सा जो बैलेंस शीट में चला जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। इस 16,000 रुपए के दो टुकड़े किए जाएंगे, ठीक है, इसके कुछ टुकड़े होंगे, दो टुकड़े का मतलब दो बराबर टुकड़े ही नहीं है। इसका एक हिस्सा शेयर होल्डर को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में कितना जा रहा है? 8,000 रुपया। पता है इसका मतलब हम अपने आप बता दे रहे हैं बिना देखे, शायद क्वेश्चन में कहीं दिया हो। डिविडेंड कितना है मालूम है? 8,000 रुपया। 8,000 रुपए का डिविडेंड होगा पक्का। तो ये घटाने के बाद 8,000 रुपया जो बच जाता है इसी को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, और यही जाता है उठ के बैलेंस शीट में। तो कभी भी अगर पीएल में और बैलेंस शीट के प्रॉफिट में अंतर दिखाई दे तो समझ जाना तुरंत क्या चीज का अंतर होगा? डिविडेंड का अंतर होगा। क्वेश्चन पेपर में करेक्शन नहीं कर देना, ठीक है? ठीक है ये बात? रिजर्व एंड सरप्लस के बाद देखिए बॉन्ड में डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? 245 से 295 हो गया है, मतलब बॉन्ड भी रेज किया गया है इस बार। अच्छा, अब आइए एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 10-11। इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 78,000 का, ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रुपी 90,000। 90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट को 1,02,000 रुपए में बेच दिया है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है? 12,000 रुपया। या देखिए वो पीएल में दिखा भी रहा था 12,000 रुपए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है? ये रहा। उसके बाद परचेज प्लांट एसेट फॉर रुपी 1,20,000, ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट रुपी 10,000 विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी 2,000 फॉर रुपी 5,000। प्लांट जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 हो चुका था, यानी डब्ल्यूडीवी कितनी? 8,000। वो 8,000 रुपए की प्लांट को बेचा गया है 5,000 रुपए में, यानी लॉस हो गया है कितने का? 3,000। आइए चेक कीजिए पीएल में लॉस दिया है कि नहीं। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000, ठीक है। issued 1 lakh रुपी 1 lakh of bond at face value in exchange for plant asset on 31st March 2011। 1 लाख रुपए का आपने बॉन्ड रेस किया है जिससे आपने प्लांट खरीदा है। जब देखिए तो बॉन्ड 2,45,000 से 2,95,000 हुआ है, जबकि बता रहा है कि 1 लाख रुपए का बॉन्ड रेस किया गया था प्लांट के लिए, तो 245 से कितना हो जाना चाहिए था? 345, यानी कुछ बॉन्ड की रिडेम्पशन भी हुई है, तब वो कितना हो गया? 295। आपने बॉन्ड रेस करके प्लांट ले लिया, इज इट कैश फ्लो? नहीं, बॉन्ड रेस करके आपने प्लांट ले लिया, दिस इज ट्रांजेक्शन बिटवीन टू नॉन करेंट अकाउंट, ठीक है, दिस विल नॉट रिजल्ट इन कैश फ्लो। रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी, 50,000 रुपए का बॉन्ड आपने मेच्योर भी कर दिया है। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 10, 15,000 इंटू 10 कितना होता है? 1.5 लाख रुपया। 3,15,000 रुपए में 1.5 लाख रुपए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,65,000 रुपया। ये शेयर कैपिटल इशू हुआ है। पेड डिविडेंड 8,000 रुपया, देख लीजिए डिविडेंड 8,000 रुपए का पे हुआ है, और हमने पहले ही बता दिया था कि 16,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में कितना जाके ऐड हुआ? 8,000। इसका मतलब है डिविडेंड कितना पे हुआ होगा? 8,000, ठीक है। अब वो दिख भी गया 8,000 रुपए का डिविडेंड पे हुआ है। क्वेश्चन बात अगर ये बात नहीं भी बताता ना तो भी हम ये बात समझ चुके थे।
इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है और आपको बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइनल प्रॉफिट लेते हैं पीएल का, ठीक है, और जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं उन्हें एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या फायदा मिलेगा हमें ऐसा काम करने से कि हम लोग फाइनल प्रॉफिट पर ले ये 16,000 रुपया और ये सब चीज लाइन से ऐड करते जाए, कोई मतलब है नहीं। सीधे कौन सा प्रॉफिट ले लीजिए, ये 31,000 ले लीजिए और उसमें डेप्रीशिएशन बस जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखा है उस प्रॉफिट का नाम? ऑपरेटिंग एक्सपेंस से घटाने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ नेट प्रॉफिट, एंड दैट इज 31,000। इसमें ऐड कर देते हैं डेप्रीशिएशन, और कुछ जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 68,000। इसमें प्लस माइनस कर दीजिए WC चेंजेस, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को कैसे एडजस्ट किया जाता है एक बार बता देते हैं आपको। अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो ऐड होता है, करंट लायबिलिटीज कम होती हैं तो वो लेस होता है, करंट एसेट बढ़ता है तो लेस होता है, और करंट एसेट गिरता है कम होता है तो वो ऐड हो जाता है, ठीक है। आइए करंट एसेट पे इन्वेंट्री चेक कीजिए। इन्वेंट्री हैज बिकम 1,44,000 फ्रॉम 1,10,000, यानी इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या होना चाहिए, बोलिए? लेस। 34,000 माइनस अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल 8,000, ये ऐड होना चाहिए। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। द इंक्रीज इन नहीं, इंक्रीज तो ही ना है, ये डिक्रीज है। डिक्रीज 5,000 से 1,000 हो गया, 4,000 ऐड हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज में देखिए अकाउंट पेबल 7,000 इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन अकाउंट पेबल, इंक्रीज इन accrued liabilities,
ठीक है, बताइए कितना आया? How much it is coming? 56,000। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे कितना हुआ होगा इसके लिए एक अकाउंट बना लेते हैं इनकम टैक्स का, ठीक है। वर्किंग नोट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स पेबल का, या फिर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेबल ना, तो आप भी वही नाम रख दीजिए खाते का, इनकम टैक्स पेबल। ओपनिंग बैलेंस 5,000 रुपए है, तो बाई बैलेंस बीडी 5,000 एंड टू बैलेंस सीडी हाउ मच? 3,000। पे कितना किया इनकम टैक्स, यही निकालना है आपको, हमें निकालना है टू बैंक बाई पीएल। इस बार और कितना इनकम टैक्स पेबल बना हमारा? 7,000। ये हम लोग ने कहां से उठाया? पीएल में 7,000 रुपए था, तो बैलेंसिंग फिगर से पता चल जाएगा कितना पेमेंट किए हैं। ऐसे समझ लीजिए ओपनिंग में लायबिलिटी 5,000 थी, 7,000 की लायबिलिटी और क्रिएट हो गई, तो टोटल लायबिलिटी कितनी की हो गई? 12,000। 3,000 रुपए की लायबिलिटी बची है, तो कितने की पे की होंगे? 7, 5, 12 माइनस 3, 9,000 रुपए की लायबिलिटी पे की होंगे, ठीक है। $9,000 यहां लिख देते हैं अब हम लोग, इनकम टैक्स पेड 9,000, कितना हो जाएगा? 47,000। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
हेडिंग दीजिए अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या क्या था पॉइंट नंबर 1 एनालिसिस में? देखिए परचेज्ड इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट परचेज की गई है? 78,000। ये निगेटिव फिगर। सोल्ड इन्वेस्टमेंट 1,02,000। Then plant purchased 1,20,000 negative। सोल्ड प्लांट कितने का है? 5,000। ठीक है। और इंटरेस्ट वगैरह कुछ रिसीव हो रहा था ना पीएल में जो दिया था, कितने रुपए का था? 6,000 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव्ड 6,000। कर लीजिए टोटल। ओके ठीक है। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या दिख रहा है? शेयर कैपिटल रेस की हो, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 1,50,000। और बताइए क्या हुआ है? बॉन्ड इश्यू, बॉन्ड रिडीम हुआ है। ठीक है, बॉन्ड इश्यू भी हुआ है, रिडीम भी हुआ है। जो इश्यू हुआ है उससे प्लांट आया था तो कैश नहीं आया था। रिडीम हुआ है उसमें कैश गया होगा। रीपेड बॉन्ड 50,000। ठीक है, और भी कुछ है क्या?
डिविडेंड पेड 8,000 निगेटिव, और कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी था पीएल में, देखिए इंटरेस्ट पेड था 23,000। हम्म हाँ, रीपेड बॉन्ड हो तो गया 50,000 ब्रैकेट में। अच्छा, लिख लिया हो तो पेज टर्न कर लें। बताइए इसकी टोटल कितनी आ रही है? 69,000। दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 69,000। अब आप एक काम करेंगे, टोटल कर लेंगे इन तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी। ये ए था, इन्वेस्टिंग बी था, 31। 31,000। ओपनिंग बताइए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15,000, क्लोजिंग 46। देख लीजिए मैच हो रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, the balance sheet of Sun Limited for the year ended 31st March 2011 and 2010 was summarized as equity share capital from 50,000 to 60,000। इसका मतलब क्या हुआ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी 10,000 रुपए का शेयर कैपिटल बढ़ा, रिजर्व एंड सरप्लस 4,000 से 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यानी एनपी कितना? 1,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल, टैक्सेशन और डिविडेंड पेबल। पता है ये सब कहां यूज होगा? ये सब कहां पे यूज होगा? ये सब कुछ यूज होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है,
आपको इसका मतलब समझा देते हैं। ये जो टैक्सेशन होता है 1000 रुपए यहाँ, ये 1500 रुपए, तो पता है ये क्या है? ये लास्ट ईयर का प्रोविजन, ये करंट ईयर का प्रोविजन है। ठीक है, पीएल में प्रोविजन आता है। ठीक है, डिविडेंड पेबल पिछले साल का 1000 रुपए बचा था, इस साल का कितना बचा है? 2000 रुपए बचा है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट प्रीमाइसेस 10,000 रुपए की थी, अभी भी 10,000 है। फिक्चर्स 11,000 से 17,000 हो गया। व्हीकल 8,000 से 12,500। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी पीरियड नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो आप मान लीजिए वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वही है जो कैश फ्लो में डिफाइंड है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या दी गई है? 3 महीने तक की इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो कैश इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो इसको एक काम करिए, बैंक को कैश के साथ मर्ज कर दीजिएगा, एज्यूम इट टू बी कैश इक्विवेलेंट। आप अगर अदरवाइज अल्टरनेट असम्पशन लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। आप कह दीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने से बड़ा है और इसलिए हम इसे क्या लेंगे? करंट एसेट की तरह, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू बी इक्वल टू कैश इक्विवेलेंट। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक इन कैश है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 डिस्क्लोज्ड। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 4,500 रुपया, उसमें से टैक्सेस 1,500 रुपया घटाया हुआ है। ये क्या है? 1,500 रुपया टैक्सेस का प्रोविजन है। ठीक है, अब ऐसे समझिए, पिछली बार टैक्सेस 1,000 रुपए लाइबिलिटी थी, इस बार हमने 1,500 रुपए का प्रोविजन बनाया, तो टोटल लाइबिलिटी टैक्स की कितनी हो गई? 2,500, जिसमें से 1,500 बचा है, तो कितना पे किए होंगे? 1,000। आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, होता क्या है जनरली, करंट ईयर के कॉलम में जितना दिख रहा होता है वो इस बार का प्रोविजन होता है, और लास्ट ईयर का जो प्रोविजन होता है वो इस बार हम पे कर देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, सीधा सीधा फंडा, ज्यादा अगर दिमाग में लगाना हो तो लास्ट ईयर की हमने पेमेंट कर दी है और करंट ईयर का क्या पड़ा हुआ है? आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, करंट ईयर का यही 1,500 रुपए है। हालांकि हमेशा जरूरी नहीं है, हो सकता है कभी कभी लास्ट ईयर का भी कुछ पैसा बचा रहे, तो सोचने का तरीका यही होना चाहिए कि 1,000 रुपए की लाइबिलिटी खड़ी थी, 1,500 रुपए की लाइबिलिटी और खड़ी हो गई, कितना हो गया? 2,500 रुपया, जिसमें से बचा कितने की लाइबिलिटी है? 1,500 रुपया, तो कितना पे हो गया? 1,000। डिविडेंड देखिए, डिक्लेयर डिविडेंड 2,000 रुपया। डिक्लेयर डिविडेंड 2,000 रुपया का मतलब ये हो गया कि 2,000 रुपए जो इस बार डिक्लेयर किए थे वो पेंडिंग है अभी भी, तो कितना पे हुआ है? पिछले बार वाला 1,000 रुपए पे हो गया। समझ में आ रहा है? डिविडेंड का भी पेमेंट कितनी हुई है? 1,000, दैट इज लास्ट ईयर डिविडेंड। एंड करंट ईयर का 2,000 रुपए का जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो तो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, वो दिख रहा है, वो पेबल है। अदरवाइज आप ऐसे कैलकुलेट कीजिए, 1,000 रुपए का डिविडेंड पेबल था, करंट ईयर में कितनी लाइबिलिटी खड़ी हुई डिविडेंड की? 2,000। करंट ईयर में ये लाइबिलिटी खड़ी हुई, तो 1,000 2,000 मिला के कितना हुआ? 3,000। कितना पेबल है? आज भी 2,000 पेबल है, यानी पे कितना हुआ है? 1,000। रिटेन प्रॉफिट 1,000। अब आप 1,000 रुपए का अगर प्रॉफिट लेंगे तो डिविडेंड उसमें एड बैक करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉन ऑपरेशनल आइटम, और उसमें क्या एड बैक करेंगे? दिस प्रोविजन फॉर टैक्सेस, बिकॉज दिस इज नॉन कैश आइटम। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस इज अ नॉन कैश आइटम। टैक्सेस पेड जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट जाती है। ठीक है, तो आपको ये 2,000 भी ऐड करना होगा, ये प्रोविजन भी ऐड करना होगा। इससे अच्छा प्रॉफिट ही कौन सा पकड़ लो? ये वाला पकड़ लो। 1,000 में 2,000 और 1,500 ऐड करके 4,500 तक पहुंचने से अच्छा है 4,500 पकड़ लेते हैं सीधे। तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। Depreciation for the year on fixtures is 1,000, whereas on vehicle it is 2,500. ये depreciation बता दिया। डिस्पोजल भी आपने किया है, व्हीकल आपने 1,700 रुपीज की सेल की है, जिसकी WD भी 1,000 थी, तो आपको प्रॉफिट हो गया था कितने का? 700 रुपए का। 1,000 रुपए की व्हीकल 1,700 रुपए में आपने बेच दी थी। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है ये बात। तो एक काम करते हैं, व्हीकल के केस में डेप्रीशिएशन भी है, सेल भी है, और ऊपर हमको ये दिख रहा है कि व्हीकल जो है हमारी 8,000 रुपए से 12,500 हो गई, यानी बढ़ भी गई।
तो यानी सेल भी है, परचेज भी है, उस पर कुछ डेप्रिसिएशन भी लगा है, ठीक है। तो एक व्हीकल का अकाउंट बना लेते हैं। आंसर 10 वर्किंग नोट। टू बैलेंस बीडी कितने रुपए का है? ओपनिंग बैलेंस 8000, बाई बैलेंस सीडी बताइए 12,500, बाई डेप्रीशिएशन बोलिए 2,500। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। सेल हुई है तो एंट्री क्या होती है? बैंक टू व्हीकल। प्रॉफिट पे सेल हुआ, एंट्री क्या होगी? बैंक टू व्हीकल टू पीएल। यहां लिखेंगे बाई बैंक 1700 रुपया, और टू पीएल कितना? 700 रुपया। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए, बैलेंस परचेज हुआ है। $8,000। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लीजिए 4500। उसमें क्या कीजिए, टैक्सेस का और डिविडेंड की एडजस्टमेंट अब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो लेस हुआ ही नहीं है इस प्रॉफिट से। तो बाकी सब एडजस्ट कर दीजिए। एक तो डेप्रीशिएशन ऐड कर दीजिए। डेप्रीशिएशन फिक्चर का 1000 था, व्हीकल का 2500, मिला के 3500। और प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, व्हीकल पे जो 700 रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो लेस कर दीजिए। 7300 हो गया। इसमें प्लस माइनस कीजिए WC चेंजेस।
आइए WC पे, करंट लायबिलिटी पहले दी हुई है सारी, क्वेश्चन में आइए, लाइन से करते जाइए। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, यही हो रहा है ना, हाँ, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 1500 रुपया। और बताइए, टैक्सेस और डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो सब अलग से लिया जाता है। इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, लेस कर दीजिए 3000 रुपया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसेबल है, हो गई एडजस्टमेंट। अब बताइए कितना, कितना है, लेस कर दीजिए टैक्स पेड, $2800। ये आ गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब निकालिए, देखिए प्रीमाइसेस में तो कोई चेंज है ही नहीं फिक्स्ड एसेट में। उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर्स में, फिक्सचर्स का हम लोग ने 11,000 से 7,000 रुपए हो रहा है, ठीक है, जबकि 1,000 रुपए का डिप्रीशिएशन है। 11,000 में 1,000 का डिप्रीशिएशन लगा, 10,000, तो परचेज कितनी हुई है, 7,000। फिक्सचर का भी अकाउंट बना दें, लीजिए यहां अकाउंट बनाइए फिक्सचर का। टू बैलेंस बीडी कितना, टू बैलेंस बीडी हाउ मच, फिक्सचर 11,000। बाई बैलेंस सीडी कितना, 17,000, ठीक है। बाई डेप्रीशिएशन हाउ मच, 1,000। तो टू बैंक कितना होगा, 7,000। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। तो परचेज ऑफ फिक्सचर 7,000 निगेटिव, परचेज ऑफ व्हीकल 8,000 आया था ना,
8,000 negative. Sale of vehicle 1,700. और कोई आइटम? कितना हो गया? निगेटिव है ना? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 और डिविडेंड पेड। देखिए इस बार का जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो तो पड़ा हुआ है पेबल में, यानी लास्ट ईयर का डिविडेंड पे हो गया है। डिविडेंड पेड 1,000। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए प्लस बी प्लस सी net cash flow during the year। $1,500 negative plus opening cash and cash equivalent। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताइए। 8,500 तो कितना आएगा? 6,000। या चेक कर लीजिए। ठीक है ये। टोटल चेक कीजिए एक बार फिर से। अच्छा ये देखिए, कैश एंड बैंक बैलेंसेस के साथ साथ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी है ना, दोनों को ऐड करते हुए बताइए ओपनिंग कितना? 1,000 और 8,500 मतलब 9,500। दिस इज 9,500 राइट। तो कितना आएगा ये अब? 8,000। आइए क्वेश्चन में चेक कीजिए, ओपन क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 8,000 हो रहा है कि नहीं। लेट अस चेक। 2,000 शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड 6,000 इज कैश एंड बैंक, तो मिला के 8,000 हो गया। दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।